नाज़रीन आदाब, ईटीवी उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम है। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र कर्नाटक न्यूज़। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। सबसे पहले नज़र सुर्खियों पर। 2002 हिट एंड रन केस फैसले की ऑब्जर्वेशन कॉपी बॉम्बे हाई कोर्ट ने पुलिस स्टेशनों को भेजी। शिवसेना के तर्जुमान अखबार सामना में उद्धव ठाकरे का बयान शाया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि हिंदुस्तानी फौज का इस्तेमाल मुल्क की हिफाजत के लिए करें, न कि सामाजिक कामकाज के लिए। मुंबई पुलिस की सेहत दिन ब दिन होती जा रही है खराब। हर साल मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला होकर हो रहे हैं फौत। रहे आगे बढ़ते हैं। 2002 के हिट एंड रन मामले में सलमान खान को बॉम्बे हाईकोर्ट के जरिए बरी किए जाने के बाद मुंबई पुलिस को हिट एंड रन मामले में अपनी गलती का एहसास होने लगा है। हाईकोर्ट के ऑब्जर्वेशन की कॉपी में दिए गए 16 पॉइंट्स को सर्कुलर के तौर पर सभी पुलिस स्टेशन में भेज दिया गया है। हालांकि मुंबई पुलिस का कहना है कि हाईकोर्ट के ऑब्जर्वेशन की रिपोर्ट भेजना एक रूटीन है। शिवसेना के तर्जुमान अखबार सामना में उद्धव ठाकरे ने एक इदारिया लिखा है। इदारिये में उद्धव ठाकरे ने हिंदुस्तानी फौज का इस्तेमाल आफात समावी, समाजी कामकाज, फसादात वगैरह में करने की नुक्ताचीनी की है। इदारिया कहता है कि मुल्क की हिफाजत और सिक्योरिटी के कामकाज में फौज का इस्तेमाल कम हो रहा है, जबकि फौज की तवज्जो मुल्क की हिफाजत पर ही मरकूज होनी चाहिए। स्किल इंडिया मिशन के साथ इंडस्ट्री को बड़े पैमाने पर जोड़ने और मुल्क की माशी हालत को बेहतर और मजबूत करने के लिए मुंबई में नेशनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव ऑन स्किल प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जहां सभी सनत से जुड़े लोगों ने शिरकत की और अपने मशवरे रखे। इस मौके पर मरकजी वजीर वेंकैया नायडू ने कहा कि हर शहर में स्किल डेवलपमेंट के लिए सेंटर खोला जाएगा। Any state government gives 4 acres of land in any district, not free to them, just for the purpose of using it even on a nominal lease. They said they will open up one driving school in each district of the country. That is also required. And drivers can also be exported to neighboring countries also. There is a lot of demand in that. And then cinema industry. Cinema, TV, serial now is a big business. There also you need skilled people. Aviation, which is growing faster, aviation sector, there also you need skilled people. So there are opportunities everywhere, and then now the ministries have come together to have a proper coordination, to have the proper coordination and work together along with the private sector. मुंबई पुलिस एहलकारों की सेहत दिन ब दिन गिरती जा रही है। हर साल मुख्तलिफ अमराज के चलते बड़ी तादाद में पुलिस एहलकार फौत हो रहे हैं। मुंबई पुलिस के मुताबिक हजारों पुलिस वाले मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हैं। देखिए रिपोर्ट। लोकल ट्रेन के धक्के, त्यौहार या फिर किसी वीआईपी का दौरा, बेकायदा ड्यूटी और बेवक्त खाना पीना पुलिस एहलकारों को बीमार कर रहा है और इसके चलते बड़ी तादाद में पुलिस वाले मौत के मुंह में जा रहे हैं। एक सर्वे के मुताबिक हजारों की तादाद में पुलिस वाले बीमार हैं। सर्वे के आदादो शुमार पर एक नजर डालें तो साल 2015 में कुल 163 पुलिस एहलकार फौत हुए। 35 से ज्यादा पुलिस एहलकारों की मौत हार्ट अटैक से हुई। 16 पुलिस एहलकार कैंसर से हलाक हुए। ब्लड प्रेशर और ज़ियाबतीस में महकमे का बड़ा हिस्सा मुब्तला। मुंबई पुलिस के मुताबिक पुलिस आरोग्य स्कीम के तहत पुलिस वालों को प्राइवेट अस्पतालों में इलाज की सहूलत दस्तयाब रहती है। जहनी तनाव में जीने वाले पुलिस वालों का वक्त वक्त पर इलाज भी कराया जाता है और काउंसलिंग भी की जाती है। गुज़िश्ता बरस 7 पुलिस वालों ने खुदकुशी की। घरेलू मसाइल हो या काम का तनाव, वक्त वक्त पर इनका जहनी तनाव दूर करने की कोशिश की जाती है। 2 पुलिस वालों का कत्ल भी हुआ। 17 पुलिस वालों का अलग अलग तरीकों से हुए हादसों में मौत हुई। मुंबई पुलिस और इंतजामिया की जानिब से तमाम स्कीमें पुलिस एहलकारों की सेहत में सुधार करने में नाकाम साबित हो रही हैं। देखा गया है कि ड्यूटी और खाने पीने में बेकायदगी के सबब पुलिस वालों को
जिस्मानी कसरत के लिए वक्त ही नहीं मिल पाता। फिर भी तवक्को की जाती है कि हुकूमत पुलिस वालों की तंदुरुस्ती के लिए मौसर इकदाम करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। मरकजी और रियासती हुकूमत के साफ सुथरा मुल्क और महाराष्ट्र के तहत मालेगांव शहर में साफ सफाई मुहिम का आगाज किया गया। मुस्लिम अक्सरियत वाले इस शहर में साफ सफाई की सख्त जरूरत को महसूस करते हुए नासिक जिला कलेक्टर और रियासती वजीर ने इस मुहिम का इफ्तिताह कर शहर की सड़कों पर साफ सफाई की। आज शुरू की गई इस मुहिम में शहर के 8 अलग अलग हिस्सों में जिले के सभी डिपार्टमेंट के अफसरान को तैनात करके अपनी निगरानी में साफ सफाई करवाएगा। शहर की साफ सफाई करते वक्त गंदगी और गटरों की खस्ता हालत देखकर रियासती वजीर और जिला कलेक्टर भी चौंक गए। और आगे बढ़ते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी के मुतनाज़ा बयान पर रद्दमल का सिलसिला मुसलसल जारी है। महाराष्ट्र के मशहूर सहाफ़ी व समाजी कारकुन सज्जाद हुसैन ने भी स्वामी के राम मंदिर वाले बयान की मजम्मत की है। सज्जाद हुसैन ने कहा कि स्वामी पेशे से वकील है और इनको मुल्क की अदालत पर भरोसा रखना चाहिए। अकोला में सिंधु सभा युवा मंच की जानिब से आज सिंधी कैंप इलाके में रोटी बैंक का इफ्तिताह किया गया। मंच के सदर संतोष बजाज ने इस रोटी बैंक की तफसीलात को बयान करते हुए कहा कि इस रोटी बैंक का मकसद गरीब और लाचार लोगों को रोटी मुहैया कराना है। इस मौके पर संतोष बजाज ने लोगों से अपील की कि वो इस बैंक में रोटियां जमा कराए और भूखे लोगों की मदद करें। मुंबई पुलिस ने एक ऐसे शातिर को गिरफ्तार किया है जो बैरूनी खिलौने की आड़ में महंगी इंपोर्टेड गाड़ियों के पुर्जे अलग अलग करके हिंदुस्तान लाकर इन्हें मुंबई में बड़ी हस्तियों को बेचा करता था। पुलिस ने इस शख्स के पास से 25 लाख की कीमत की 8 बाइक्स बरामद की हैं। पुलिस के मुताबिक इस शख्स ने फिल्मी सितारों को भी बाइक्स फरोख्त की है। ये रिपोर्ट। चमचमाती इंपोर्टेड बाइक की ये तस्वीरें किसी शोरूम की नहीं है और ना ही बाइक चला रहे ये लोग सेल्समैन हैं या खरीदार। इन बाइक को जब्त किया है मुंबई पुलिस ने और इंपोर्टेड बाइक की तस्करी करने के आरोप में मुंबई क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है अमजद मोहम्मद बकाली नाम के इस शख्स को। अमजद मुंबई के मुसाफिर खाना में इंपोर्टेड खिलौने की दुकान चलाता है। अमजद ये खिलौने चाइना से मंगाता था और इन खिलौनों की आड़ में अमजद इन महंगी बाइक्स के पुर्जे अलग करके हिंदुस्तान लाता और फिर दोबारा इन्हीं पुर्जों को जोड़कर मुंबई में बड़ी हस्तियों को कम दाम में बेच देता था। मुंबई के क्राइम ब्रांच के एंटी मोटर व्हीकल थेफ्ट सेल को एक सूचना मिली थी कि साउथ मुंबई में डोंगरी इलाके में एक व्यक्ति कुछ जो फॉरेन मेड बाइक्स है वो बेचने की कोशिश कर रहा है। तो वहाँ जाके हमने छापा वहाँ पे मारा था। वहाँ पे लगभग 8 अलग अलग प्रकार की कुछ बाइक है, कोई मोपेड्स है, कुछ बग्गी टाइप है। इनको हमने सीज किया है और इनकी लगभग कीमत जो है 23 लाख की प्रॉपर्टी है। इसमें हमने अभी तक एक शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस को अमजद से मिली इन 8 बाइक्स की कीमत करीब 25 लाख बताई जा रही है। टैक्स और ड्यूटी की चोरी करने के लिए अमजद ये तरीका अपनाता था। खरीदार अपना फायदा देख अमजद से बाइक खरीदता था। पुलिस का कहना है कि अमजद ने फिल्मी हस्तियों को भी बाइक्स बेची है और पुलिस इसकी पूछताछ कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। कर्नाटक महाराष्ट्र न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आइए अब नजर डालते हैं कर्नाटक की सुर्खियों पर। दहशतगर्दों के साथ रवाबित के शक में गिरफ्तार बेंगलुरु के मौलाना अंजर शाह की मुकम्मल कानूनी मदद की जाएगी, जमीयत उलमा हिंद का ऐलान। कर्नाटक में पीयूसी साल दुवम के जवाबी पर्चों की जांच का बाइकआउट किया जाएगा, स्टेट प्री यूनिवर्सिटी लेक्चरर्स एंड प्रिंसिपल एसोसिएशन का फैसला। दूध की इजाफी कीमत न मिलने पर बेंगलुरु में किसानों ने किया जबरदस्त एहतजाज।
कर्नाटक में मोटरसाइकिलों पर एक से ज्यादा लोगों का सफर करना हुआ दुश्वार। हेलमेट की मुखालफत में किया गया अनोखा एहतजाज। इलेक्शन कमीशन ने कर्नाटक के 3 हलकों के ज़िमनी इंतखाबात की तारीख का किया ऐलान। कर्नाटक की सुर्खियों के बाद अब खबरों की तफसील। दहशतगर्दों के साथ रवाबित के शक में गिरफ्तार बेंगलुरु के मौलाना अंजर शाह को मुकम्मल मदद फराहम करने का ऐलान किया गया है। जमीयत उलमा हिंद के सदर सैयद अरशद मदनी और जमीयत की महाराष्ट्र शाह के लीगल सेक्रेटरी गुलजार आजमी ने दिल्ली के एक वकील MS खान से अंजर शाह की पैरवी करने को कहा है। मौलाना अंजर शाह को 20 जनवरी तक दिल्ली पुलिस की तहवील में दिया गया है। वकील दिफा मौलाना अंजर शाह से लॉकअप में मुलाकात कर रहे हैं। कर्नाटक स्टेट प्री यूनिवर्सिटी लेक्चरर्स एंड प्रिंसिपल एसोसिएशन ने PUC साल दुवम के जवाबी पर्चों की जांच का बायकॉट करने का फैसला किया है। एसोसिएशन के सदर तिम्मया पुरले ने यह बात बताई है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने बताया कि तनख्वाहों में हो रही टालमटोल और कुमार नायक रिपोर्ट नाफिज करने का मुतालबा करते हुए 13 जनवरी को मुजाहिद आज़ादी दौरे स्वामी की क़यादत में भूख हड़ताल की जाएगी। हुकूमत के जरिए दूध की कीमतों में जो इजाफा हुआ है, इससे हासिल होने वाली इजाफी कीमत किसानों तक नहीं पहुंच रही है। इस रकम को पूरी तरह किसानों को फराहम करने का मुतालबा करते हुए बेंगलुरु में किसानों ने पुरजोर एहतजाज किया। कर्नाटक में मोटरसाइकिलों पर एक से ज्यादा लोगों का सफर करना दुश्वार हो गया है, क्योंकि रियासती हुकूमत ने गाड़ियों के पीछे बैठने वालों के लिए भी हेलमेट को लाजमी करार दिया है। हुकूमत के इस इक़दाम की मुखालफत करते हुए कन्नड़ नवाज तंजीम के लीडर वाटिल नागराज ने आज बेंगलुरु में अनोखा एहतजाज किया। इलेक्शन कमीशन ने कर्नाटक के 3 हलकों के ज़िमनी इंतखाबात की तारीख का आज ऐलान कर दिया है, जिसके पेश नज़र 13 फरवरी को रायचूर के देवदुर्ग, हबाल और बीदर हलकों में ज़िमनी इंतखाबात होंगे। चीफ इलेक्टोरल अफसर अनिल कुमार झा के मुताबिक 13 फरवरी को 3 हलकों में वोटिंग होगी, जबकि 20 जनवरी से नामजदगी के पर्चे दाखिल किए जाएंगे। नामजदगी के पर्चे दाखिल करने की आखिरी तारीख 27 जनवरी होगी। 28 जनवरी को पर्चों का जायजा लिया जाएगा। 16 फरवरी को वोटों की गिनती होगी। कर्नाटक के साबिक वजीर आला BS येडियुरप्पा ने रियासती हुकूमत पर बरहमी जाहिर करते हुए कहा कि हुकूमत आप लोकायुक्त सुभाष अड्डी के खिलाफ गलत इल्जाम आयद करके इन्हें ओहदे से हटाने की साजिश रचा रही है। उडुपी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए येडियुरप्पा ने कहा कि सुभाष अड्डी ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है, इसके बावजूद इन्हें ओहदे से हटाने का हुकूमत ने जो फैसला लिया है वो सरासर गलत है। कर्नाटक के रायचूर के लिटिल जेम्स स्कूल में एजुकेशनल एग्जीबिशन का इनकाद अमल में आया। इस मौके पर मुनक्किद इफ्तिताही जलसे में मेहमान खुसूसी की हैसियत से रुकन पार्लियामेंट BB नायक, साबिक रुकन असम्बली सैयद यासीन, SRRG विमेंस कॉलेज के साबिक प्रिंसिपल डॉक्टर मोहम्मद इकबाल अहमद सिद्दीकी और माहिर तालीम मोहम्मद फजलुल्लाह सज्जाद ने शिरकत की। 10-15 दिन पहले गालिब की 218वें साल पैदाइश मनाया गया, तो इसमें दीवाने गालिब की शायरी पर एक सेमिनार हुआ। तो ये गालिब की शायरी पर सेमिनार, गालिब का दीवाने गालिब कौन पढ़ता है? गालिब ने पैदा किया दीवाने गालिब। हैदराबाद कर्नाटक रीजन डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन कमरुल इस्लाम का कहना है कि 2016-17 के माली साल के 1000 करोड़ रुपयों के बजट को मार्च 2017 तक 90% तक इस्तेमाल कर लिया जाएगा। चेयरमैन का कहना है कि इलाके के तलबा को मुसाबिकती इम्तहानात के लिए तैयार करने के लिए भी मजीद 5 सेंटर्स कायम किए जा रहे हैं। हैदराबाद कर्नाटक की खाली असामियों पर भी जल्द भर्ती करने की कमरुल इस्लाम ने यकीन दहानी कराई।
हैदराबाद कर्नाटक रीजन डेवलपमेंट बोर्ड पर फंड्स के इस्तेमाल न करने और कामों में तसाहुली का इल्जाम लगता रहा है। अब बोर्ड ने कामों में सुरत लाने और मुख्तस फंड्स को सही सिमतों में इस्तेमाल करने का मंसूबा बनाया है। हैदराबाद कर्नाटक रीजन डेवलपमेंट बोर्ड की छमाही मीटिंग में कई एक फैसलों को मंजूरी दी गई। बोर्ड के चेयरमैन के मुताबिक गुज़िश्ता 13 माह में बोर्ड ने मुख्तस बजट 820 करोड़ में से 355 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। डॉक्टर कमरुल इस्लाम के मुताबिक रवा माली साल के 1000 करोड़ रुपयों के बजट का 90% इस्तेमाल का मंसूबा बनाया गया है। हम हमारी 4th मीटिंग बुलाएंगे 3rd वीक में, और हमारे पास 13-14 का कोई वर्क पेंडिंग नहीं रहेगा 100%। 14-15 का हम 75% वर्क को कंप्लीट करेंगे। हमारा मीटिंग बुलाने का मकसद यही है कि हम 16-17 का जो वर्क है 1000 करोड़ एटलीस्ट 90%, 100 नहीं तो 90% हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। बोर्ड के चेयरमैन ने बताया कि इलाके में सरकारी महकमों में मौजूद खाली आसामियों को पुर करने के लिए भी बोर्ड पूरी तरह से कोशिशों में लगा हुआ है। 30,172 हमारे पास एम्प्लॉयमेंट आइडेंटिफाई किए गए। चीफ मिनिस्टर ने आदेश दिया था कैबिनेट के बाद। मैं समझता हूं अब तक 14,000 टोटली एम्प्लॉय हो चुके हैं। प्रोसेस चल रहा है। 27 जनवरी को इंशाल्लाह मैं फिर आपको पूरा डिटेल दूंगा, और बैलेंस जो है उस दिन मैं कहूंगा कि अनदर 6 मंथ्स में हम कंप्लीट करेंगे। ये एक हिस्टोरिकल अचीवमेंट होगा। बोर्ड के सेक्रेटरी आदित्य बिस्वास ने बताया कि इलाके के तलबा को मुसाबकती इम्तिहानात की तैयारियों के लिए भी बोर्ड 5 नए तरबियती मराकज खोलेगा। बोर्ड के चेयरमैन के मुताबिक रेलवे रिक्रूटमेंट में भी इलाके के तलबा को तरबियत दी जाएगी। इसके अलावा होटल मैनेजमेंट और टूरिज्म के सेक्टर में भी तलबा की रहनुमाई की जाएगी। ये इनकरेजमेंट आने के बाद हमने और 2 सेंटर बीदर में, 2 सेंटर रायचूर में और गुलबर्गा यूनिवर्सिटी में और एक सेंटर बनाया। इसी तरह हम होटल मैनेजमेंट के लिए उसमें भी हमने बोर्ड के सेक्रेटरी के मुताबिक हैदराबाद कर्नाटक की तारीख और सकाफत को महफूज करने के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटक के इश्तिराक से एक म्यूजियम भी कायम किया जाएगा। ETV न्यूज़, गुलबर्गा। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की नेशनल वर्किंग कमेटी की मीटिंग बेंगलुरु में मुनक्किद की गई। इस मीटिंग में पार्टी के कौमी लीडरों ने शिरकत की। आप देखिए तफसीलात, मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। बेंगलुरु के कनिष्का होटल में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में कई अहम मौजूआत पर तबादला ख्याल किया गया और मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी पर भी रोशनी डाली गई। इस मौके पर पार्टी के कौमी नायब सदर शरफुद्दीन अहमद ने कहा कि SDPI की जानिब से हालिया दिनों में फिरका वाराना दहशतगर्दी के खिलाफ चलाई गई मुहिम कामयाब रही। उस पर हमने करंट इश्यूज़ पर बहुत नज़र डाली है। उसके अलावा जो बिहार और दूसरे इलेक्शंस थे उनको हमने रिव्यू किया है, और आइंदा के लिए भी हमने उस पर कुछ फैसले लिए हैं। हमने ये भी फैसला लिया है कि हम जो बिल पास हुआ है उस पर अपनी राय जाहिर करेंगे, और जो कम्युनल टेरर कायम हुआ है मुल्क में और उसका जो हमने कैंपेन चलाया है उसमें हमें बहुत बड़ी कामयाबी मिली है, और उसका असर आप देख रहे हैं कि मोहन भागवत ने एक बदला हुआ बयान दिया है। वो कह रहे हैं अब सबको एडजस्ट करेंगे, पहले कम्युनल टेरर। इसी से प्राइम मिनिस्टर का भी बयान आया है, जिन्होंने कुछ फिर से एक पैंतरेबाजी की है। तो SDPI उनके पैंतरेबाजी को समझ रही है और उसका एक अच्छा सा रद्द-ए-अमल दे रही है और उस पर पॉजिटिव पॉलिटिक्स कायम करने की कोशिश कर रही है। इस मौके पर पार्टी के कौमी सदर ए सईद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि BJP को इंतखाबात में मुसलसल नाकामी का सामना करना पड़ा है, जिसके सबब वो दोबारा राम मंदिर के मामले को उठा रही है ताकि अवाम में फिरका परस्ती फैलाकर सियासी फ़ायदा हासिल कर सके। लेकिन SDPI इस हसास मसले को सियासी मफाद के लिए इस्तेमाल करने से रोकने की पूरी कोशिश करेगी। अब ये BJP द्वारा बाबरी इश्यू दोबारा उठाने के लिए भी एक कोशिश हो रहा है। बिहार में उनको कुछ पीछे जाने का मौका हुआ, गुजरात में भी ऐसा हुआ, मध्य प्रदेश में भी BJP को कुछ फेलियर हो गया है।
अब और एक बार बाबरी इश्यू उठाकर अपना पॉलिटिकल वोल्टेज बढ़ाने के लिए एक प्लानिंग में है बीजेपी। वाज़ेह रहे कि एसडीपीआई ने ठहरो अपने पैरों पर न कि घुटनों पर उन्वान के तहत मुहिम शुरू की, जो काफी हद तक कामयाब हुई। पार्टी तमिलनाडु असेंबली इंतखाबात की तैयारियों में मसरूफ है। अब देखना यह है कि एसडीपीआई अपना खाता खोलने में कामयाब होती है या नहीं। ईटीवी न्यूज़, बंगलुरु।